दिखा दो। बिन्स मैंने यहाँ बाहर रख दी हैं और ये वाला 2 साल पुराना ये, इसकी हालत देखी क्या हो गई है। तो इसको मैं हो गया तो शायद इन्हीं की वजह से ना जो कीड़े वगैरह आ रहे थे, पता नहीं इस मच्छर का नाम क्या है। तो एनीवे घर की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है। ये देखिए ज़रा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। शुक्र है कि ये आराम से बैठा हुआ है। और अभी हम अपनी किचन में आ जाते हैं। दिल नहीं कर रहा था नाश्ता करने को, लेकिन मैंने नाश्ता कर लिया चाय बना के। और ये देखिए ये मक्खी आपको नजर आ रही है, फोकस करते हैं, मुझे भी कभी नजर नहीं आ रही है। ये देखिए मैंने थोड़ा बहुत साफ किया है, लेकिन अभी मैं कंप्लीट सफाई करूंगी। यहाँ पे बहुत डस्ट है और मैं बहुत इग्नोर कर चुकी हूँ अपने घर को। बस अब जल्दी से हम सफाई कर देते हैं। खैर सफाई में मुझे 1 घंटा लगेगा क्योंकि मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ। और ये जगह मुझे सारी हाली चाहिए, हाली अभी चाहिए, हाली। और इसको भी साफ करेंगे। ये देखें, ये दाग आपको नजर नहीं आएंगे। ये है वो मच्छर, ये है वो मच्छर, ये मेरा खुद का दिल खराब हो गया। चलिए अब जल्दी से सफाई शुरू कर लेते हैं। ओके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सईदा शमसा शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज्यादा गपशप नहीं करेंगे, डायरेक्ट काम करेंगे, क्योंकि आज सुबह मैंने जब 2 दिन से मैं वैसे देख रही हूँ, लेकिन सुबह जो है ना मुझे काफी वो मच्छर से नजर आए। उस मच्छर को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। वो जो केले पे आते हैं, फ्रूट पे आते हैं, बिन पे होते हैं, तो वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं। मुझे बस अब जल्दी से सफाई करने से मुझे ज्यादा बातें नहीं करते, ज्यादा टाइम जाया नहीं करते, बस अब जल्दी से अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर। Let's get ready to rumble! तो यहाँ पे जी सबसे पहले जो बर्तन थे जिसमें हमने नाश्ता किया है, मैंने अमार हैदर ने, तो वो मैं साफ़ कर लूँगी। कारपेट निकाल के मैंने बाहर रख दिया था और आई थिंक मैं दोबारा कारपेट नहीं डालूँगी। मुझे ज़्यादा कारपेट रग वगैरह इतने पसंद ही नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से हम इस घर में आए हैं और जब से हमने ये किचन बाय की है, आज पहली दफ़ा मैं ऐसी सफाई कर रही हूँ। तो मैं बेसिक जो सफाई होती है, ड्रॉ वगैरह, ऊपर से शेल्फ वगैरह, वो साफ़ कर लेती हूँ, माइक्रोवेव वगैरह, लेकिन इतनी डीप सफाई मैंने पहले नहीं की। और आज मैं शुरू हो गई हूँ तो मैंने सारी ही करनी है। मच्छरों ने आज मुझे लगा दिया इस काम पे। कितना गंद पड़ा हुआ है ना, तो बस इनको मैं धोने के लिए मशीन में डाल दूं। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दी है और अब जल्दी से हम स्टार्ट हो जाते हैं सफाई करने, क्योंकि यहाँ पे कोई काम वाली मासी तो आएगी नहीं, होती करना सारा कुछ। मैं खुद यहाँ पे देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा डस्ट है और मैंने इससे पहले सफाई क्यों नहीं की, मुझे करनी चाहिए थी। एक्चुअली अमार से पहले जो है ना मैं जॉब करती थी और इतनी टफ जॉब होती थी, ड्यूटी होती थी 8-9 घंटे की, तो फिर घर को देखना और ये सफाइयाँ वगैरह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल तो अभी भी है, लेकिन फिर भी आपको करनी चाहिए। और वैसे भी जब आप किसी काम में लग जाते हो तो बस जल्दी से ही सारा कुछ हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ देखिए साफ़ भी हो गया है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं इनको हम निकालनी और सेट
करके रखना। और अमार के आने के बाद तो मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ कि मैं ये सफाइयाँ वगैरह बहुत ही मुश्किल से करती हूँ। बहुत ही, मैं एक संडे का दिन रखा होता है मैंने, जब मैं थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ, वो भी एक एरिया को मैं साफ़ कर पाती हूँ। तो शहबाज जो है अमार को संभालते हैं और मैं ये काम कर लेती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि संडे हमारी कोई दावतें होती हैं या हमने जाना होता है या हमारी तरफ किसी ने आना होता है, तो वो भी सारा कुछ मुश्किल हो जाता है। तो आज तो ना संडे है और ना ही मंडे है, आज बस इन मच्छरों ने मुझे लगा दिया इस काम पे। तो एक तरह से अच्छा ही है कि मैं ये सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए इतनी डस्ट की हरी मिर्चें मैं कहाँ यहाँ पे पड़ी हुई है। मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि मैं ये हरी मिर्चें यहाँ पे रख रही हूँ। बिल्कुल मैं जो है ना लेज़ी हो गई हूँ अपने घर को लेके। तो मुझे ना बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो ये जो दाग होते हैं ना, ये परमानेंट हो जाते हैं, फिर ये जाते नहीं हैं। तो जितनी जल्दी हो जाए तो इनको दूर करना चाहिए। और यहाँ पे सफाई जो है मैं बिल्कुल सिंपल ही कर रही हूँ, मतलब कोई स्पेशल इसका नहीं मैंने लिया। मैं ये जो होती है प्रिल हम यूज़ करते हैं, अगर आप फेरी यूज़ करते हैं या कोई भी बर्तन धोने वाली जो लिक्विड होता है उसको लेके थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं बस ये साफ़ कर रही हूँ शेल्फ़ जो है। और इसके बाद साफ़ करने के बाद मैं थोड़ा सा जो है वो ग्लास क्लीनर जो होता है उससे मैं स्प्रे करके साफ़ कर दूँ। इससे ये होता है कि अच्छी सी एक चमक आ जाती है। और ये जो एग्जॉस्ट है यहाँ, इस पे बहुत दाग हैं। इसको जर्मन में बड़ा इसका लंबा सा नाम है, बहुत मुझे हंसी आती है ये नाम लेते हुए। तो ये तकरीबन ये जाली तो इसकी साफ़ ही थी, मुझे ज़्यादा साफ़ नहीं करनी पड़ी। और अंदर से भी सारा साफ़ है क्योंकि इसको मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। बस शौक़ में मैंने ले लिया था और बस इसको जो है इस यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये जो घर है ना हमारा, ये इसके अंदर ही एग्जॉस्ट किचन में और वाशरूम वगैरह में, रूम्स में भी ऐसे एग्जॉस्ट बने हुए हैं कि वो सारी डस्ट होती है या फिर जो हम खाना बनाते हैं उसकी जो खुशबू होती है तो वो अपने आप से ही ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मुझे इसको ना सिर्फ लाइट के लिए यूज़ करती हूँ, ये जो इसको मैं ऑन नहीं करती। तो बस शौक़ से ले लिया था क्योंकि मैंने कहा कि ये ऐसी किचन है तो इसके ऊपर ये अच्छा लगेगा। तो पहले तो मेरे हस्बैंड ने रेड कलर की किचन ली हुई थी तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। मैं उससे इतनी तंग पड़ गई थी कि ये रेड कलर की किचन क्यों है, मुझे नहीं बिल्कुल पसंद। उन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया, मेरे यहाँ आने से पहले ही उन्होंने ले ली थी। खैर वो हमने जो है 5-6 साल यूज़ की। तो उसके बाद जब अभी बारी आई तो मैंने अपनी पसंद की, मैंने कहा हर चीज़ मैं अपनी पसंद की ही लूँगी। तो थैंक यू मेरे हस्बैंड का कि उन्होंने मेरी पसंद का इतना ख्याल रखा कि हर चीज़ मैंने पसंद की है। और जहाँ से हमने किचन ली है, थैंक्स उनका भी कि उन्होंने मेरी बात को समझा और वैसे ही किचन डिज़ाइन की जैसे मैं कहती रही। तो बस वो एक बात कह रहे थे कि फ्रिज जो है किचन के अंदर ही अच्छी लगेगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे खुली बड़ी किचन चाहिए, फ्रिज मैं सेपरेट लेना चाहती हूँ। तो वो मैंने डबल डोर वाला सेपरेट लेके बाहर रख लिया है और क्योंकि फ्रिज जो वो देते हैं वो बहुत छोटी फ्रिज होती है और ऐसे जो है ना किचन के अंदर जो फ्रिज होती है ना वो काफ़ी जगह घेर लेती है और फिर किचन और ज़्यादा छोटी हो जाती है। वैसे ही इन घरों में किचन बहुत छोटी होती है। तो अभी बहुत खुला सारा, मतलब किचन खुला है मेरा, तो मैं बहुत इजीली काम कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की है कि मैं जब इंग्लैंड गई थी ना अपनी सिस्टर के पास, तो वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ पे जो ऑनर होता है ना वो किचन घर में ही फिक्स करके आपको देता है, किचन भी, वॉशिंग मशीन भी। और अगर वो ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उनका मसला होता है, वो ये कोई वर्कर भेजते हैं वो ठीक करके देते हैं। तो अमेरिका में भी मेरी सिस्टर है, उनका मुझे इतना ख़ास पता नहीं है। आई थिंक वहाँ पे भी ऐसा ही है कि ऑनर ही किचन देते हैं, पर जर्मनी में ऐसा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है। यहाँ पे तो बिल्कुल खाली मकान आपको देते हैं। एक जो होता है ना, एक लाइट तक नहीं पूरे घर में होती, बिल्कुल खाली सफ़ेद दीवारें और खाली किचन, कोई एक दाग भी ना हो। खाली किचन नहीं, सॉरी, खाली पूरा मकान, पूरा अपार्टमेंट खाली, वो लेते वक्त भी और देते वक्त भी खाली होना चाहिए। हाँ, अगर पहले इससे कोई किचन लगी हो तो ये बेनिफिट हो जाता है कि किचन पहले से लगी हुई है तो मिल जाती है, वरना यहाँ पे नहीं मिलती। जैसे हम भी इस घर में आए तो हमने किचन नहीं मिली तो हमने खुद ही लेनी पड़ी। तो खैर एक तरह से अच्छा भी होता है कि बंदा अच्छे से खुद ही डिज़ाइन कर ले किचन, वरना उनकी मर्ज़ी की जो पहले से लगी होती है तो वही यूज़ करनी पड़ती है।
अच्छा, जो किचन में सिंक होती है ना, मुझे उसके ऊपर टोकरी रखना नहीं पसंद। बर्तनों वाली टोकरी नहीं मैं रखती, ना मैं पहले रखती थी ना मैं अब भी रखती हूँ। मुझे ऊपर का एरिया जो होता है, जो शेल्फ होती है, सिंक होता है, सब कुछ मुझे साफ़ चाहिए होता है। खाली मैं कहती हूँ कोई बर्तन भी वहाँ पे ना हो, बस सफाई हो। पता नहीं क्यों ऐसा ही है मेरे साथ। और मैं यहाँ टोकरी नहीं रखती। मैं यहाँ पे मेरे पास एक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो मैं धो रही हूँ ये है प्लेट वाला स्टैंड, और ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने ये रखा हुआ है, मैं इसी पे बस थोड़ी देर के लिए बर्तन धो के रखती हूँ, फिर उसको यहाँ से बर्तनों को यहाँ से हटा लेती हूँ। तो बस अपनी अपनी पसंद होती है ना, बस मुझे नहीं अच्छा लगता कि बर्तन पड़े हों या कोई भी चीज़ या शेल्फ पे पड़ी हो। खैर आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ही गंद पड़ा हुआ था, आपने देखा ही है। और ये जो स्टैंड है मैंने आपको शुरू में दिखाया, जहाँ पे ये मैंने प्रिल रखी हुई है, एंड ये जो दूसरे मैंने जो वॉश करने वाले ब्रश वगैरह रखे हुए हैं। तो ये मैंने नया लेना है, क्योंकि अभी मैंने वो 2 साल पुराना था तो वो बाहर फेंका है। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं लेने वाली। मैंने किचन ऑर्गेनाइजेशन वाली जो चीज़ें होती हैं, मैंने कुछ भी अभी तक नहीं लिया। जब से अम्मार आया ना, तो मैं अपनी चीज़ें भी नहीं लेती, बस अम्मार पे ही सारे शौक़ अपने पूरे कर रही हूँ। तो खैर अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं लूँगी, लेकिन इससे पहले मेरा एक और काम है, वो भी आपको डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो हो जाए तो उसके बाद जो है ना मैं ये चीज़ें लूँगी। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे काम भी हैं जो पेंडिंग पे हैं, वो मैंने करने हैं और डेफिनेटली आपके साथ ही करने हैं। तो यहाँ पे ये देखें, जो ड्रॉ हैं बड़े बड़े, ये भी मैंने साफ़ कर लिए। ये भी सिंपल जो ग्लास राइनिंग होता है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, जो ग्लास साफ़ करने वाला होता है, ग्लास क्लीनर जो होता है, उससे साफ़ कर लिया है। साफ़ किया था, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा निशान थे। तो ये जो है बहुत आसानी से, क्योंकि ग्लास है ना ये, तो आसानी से साफ़ हो जाता है। वैसे तो ओवन अंदर से भी साफ़ करने वाला, लेकिन इसके लिए प्रॉपर एक दिन चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। ये इजीली साफ़ हो जाता है, ये मुश्किल काम नहीं। तो ये मैं अक्सर कर ही लेती होती हूँ। ओवन को अंदर से मैंने साफ़ नहीं किया, मैं भूल रही हूँ। चलिए वो मैं नेक्स्ट कर लूँगी। सफाई करे तो कंप्लीट करनी चाहिए। केटल हमारे घर में तो ज़्यादा यूज़ होती है, और तो लगी है सारा कुछ करने। और यहाँ पे मैंने मप भी लगा लिया है, और अभी मैं सारी चीज़ें सेट करती हूँ और साथ ही आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे काम वाली मासी भी मैं ही हूँ, और सारी सफाई भी मैंने ही की है। यहाँ पे देखा आपने, जहाँ पे मैंने सफाई की थी, ये जो शेल्फ है ना, ये मुझे नहीं पसंद। ये उसने अपने से ही ना रख दी थी। मैंने इसको कहा था कि यहाँ पे कुछ और हो, वो जो छोटी छोटी कैबिनेट्स होती है ना ग्लास वाली, वो मैंने कहा था उसको रखे, लेकिन कह रहा था कि नहीं ये अच्छी नहीं ऐसी लगेगी। लेकिन अब जो इसने ये रखा है, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये ओपन है, ओपन किचन है, और यहाँ पे सब कुछ नज़र आता है। और यहाँ पे मैं कुछ भी देगचे रख दूँ, कुछ भी रख दूँ, कितने बुरे लगेंगे। तो खैर मुझे ये सारा एरिया साफ़ ही रखना पड़ता है, ये नुकसान होता है ओपन किचन का। तो यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल रख दिए हैं प्लांट्स, क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल वाले दूसरे वाले रखूँगी तो उस पर भी मच्छर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने आर्टिफिशियल रख दिए। और ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताया कि सब मैंने नहीं लेनी है, और मुझे एक तो टाइम नहीं मिल रहा, और दूसरा मेरा एक और काम है, तो वो कंप्लीट करके तो फिर जो है हम ये चीज़ें लेंगे, और डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो हो गया है पसीने से बुरा हाल, लेकिन मेरी किचन हो गई है साफ। 2 घंटे लगे हैं और किचन बिल्कुल साफ हो गई। फाइनल दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये नहीं, ये रूम, ये है हमारा स्टूडियो रूम, और इसकी बहुत बुरी हालत हुई हुई है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लैंड करना है एंड इसको साफ करना है।